अब आइए मेरे दोस्तों, हमारे दरमियान बहुत ही मोतबर शख्सियत दारुल उलूम देवबंद के अंदर जिनका एक मकाम रहा है तालिब इल्मी के जमाने में, मेरे दोस्तों लोगों ने वहाँ सलाहियत का लोहा माना था। मेरी आंखों देखा हाल है, मैं वहाँ मौजूद था। एक ऐसी शख्सियत जलवाबार है स्टेज पर मेरे दोस्तों, कि जब भी कोई हमारे बातिल के सिलसिले में कोई भी वार होता था तो वो मौलाना जो आज हमें नसीब हुए हैं स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, इनकी तरफ से दंदाने शिकन जो जवाब दिया जा रहा था, जो उनके मुंह को बंद करने का एक अच्छा बेहतरीन सलीका इनके हवाले से पाया जा रहा था मेरे दोस्तों, वो सलाहियत के हामिल हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत ही मोतबर शख्सियत मेरे दोस्तों, मुफ्ती मोहम्मद मुबश्शिर साहब, उस्ताद मदरसा तालीमुद्दीन खीरीबाग मऊ से जिनका ताल्लुक है मेरे दोस्तों, हमारी जमात के ये वो आलिम दीन, हमारी जमात का ये वो खतीब है इस वक्त जो उभर रहा है मेरे दोस्तों, जो स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, जिनको देखने के बाद हम सब के अंदर मेरे दोस्तों दीनी जज्बा उभर आता है, बेदारी जाग जाती है। बस मौलाना का आप चेहरा देखिए, कई जगह तो मैंने मौलाना को, अभी मैं मऊ की एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तफसीर करते हुए मैंने देखा है मेरे दोस्तों, क्या मंजर था मेरे दोस्तों, मेरी आंखों के सामने वो बात थी। क्या सलाहियत है मौलाना की। बस मैं यही कहता हूं कि मौलाना का चेहरा देखें और एक शेर पढ़ूं कि न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा, अब रोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठा होंगे मकाबिले को, यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। आइए आवाज दें शहंशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत फलक खिताबत के नय्यर ताबा जामे माकुलात मनकुरात हामी कुरान जुल इल्म वल इक़ाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुबश्शिर साहब उस्ताद मदरसा तालीमुद्दीन खीरीबाग मऊ, हजरत वाला तशरीफ फरमा होकर अपने मवाइज़े हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, तलबे इज़ाम और बाशिंदगाने खैराबाद, हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत का मौका है कि एक अजीम निस्बत से आज की ये खूबसूरत बज़्म सजाई गई है, और मेरे लिए बहुत ही मसरत का मौका है कि मुझे इस बज़्म में हाज़िरी की सादत मिली। खैराबाद में जब भी कोई प्रोग्राम होता है और वहां मुझे किसी भी हैसियत से दावत दी जाती है, तो तमाम मसरूफियात को छोड़ करके मेरी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि मैं उस बज़्म के अंदर शिरकत करूं और अपने दामन मुराद को सादतों से भरूं। सरजमीन खैराबाद से ये वालाहाना ताल्लुक मुझे इसलिए है कि इस जमीन का मेरे ऊपर एहसान है और बहुत बड़ा एहसान है। हर इंसान की जिंदगी का दो दौर होता है,
एक उसका सीखने का, तालिब इल्मी का दौर कहलाता है, और दूसरा दौर वो होता है जब वो मैदान अमल में कदम रखता है। चुनांचे तालीम के मुकम्मल होने के बाद जब मैंने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से सरजमीन खैराबाद को मेरे मैदान अमल के तौर पर चुना गया और मुंतखब किया गया। और सरजमीन खैराबाद ने, इसके माहौल ने, इसकी फिजा ने, और बिलखुसूस मदरसा अरबिया मंबउल उलूम, वो अजीम दीनी दरसगाह जिसका फैज खैराबाद में जारी व सारी और आमो ताम होने के साथ साथ मुल्क के तूलो अर्ज में, बल्कि अगर मैं कहूं तो मुबालगा नहीं होगा कि पूरे आलम में इसका फैज फैल रहा है। न जाने कितने तिश्नगाने उलूम हैं जो यहां आते हैं, अपनी इल्मी तिश्नगी को बुझाते हैं और अपने मकाम पर जा करके वो इस कदर गिरा कदर खिदमात अंजाम देते हैं कि देखने वालों की निगाहें रश्क करती हैं। मदरसा अरबिया मंबउल उलूम की ये खुसूसियत यकीनी तौर पर यहाँ के बानियान का इखलास है और यहाँ के बाशिंदगान की मोहब्बत और खुलूस का नतीजा है, और यहाँ के असातिज़ा और तलबा की मेहनतों का नतीजा है। इस इदारे की चार दीवारी में मैं 2 साल और 2 महीने तक रहा, और उस दौरान खैराबाद के जो असातिज़ा किराम थे या नाजिम साहब थे या तलबा थे, उनकी मोहब्बतें हमेशा मुझ पर निछावर होती रहीं। बल्कि जो गांव के लोग भी थे, जो बाशिंदगान भी थे, उनकी जानिब से भी मुझे हमेशा मोहब्बतें ही मिली। और कहने को तो वो मेरा तदरीस का जमाना था कि जब मैं उस्ताद बन करके यहाँ आया था मंबउल उलूम खैराबाद के अंदर, लेकिन हकीकत में वो मेरे अभी सीखने का दौर था और सीखने का जमाना था। मैंने यहाँ रह करके बहुत कुछ सीखा, जिंदगी की पुरपेश राहों में और जिंदगी के नशेब फराज में किस तरह मोहतात अंदाज से कदम रखना है, कैसे जमाने की आंखों में आंखें डाल करके बातें करनी है, कैसे लोगों के कुलूब के ऊपर बादशाहत और हुकूमत करनी है। ये सारे गुर इस मदरसे के अंदर और इस इदारे के अंदर सिखाए जाते हैं। नादिम साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक इदारा कैसे चलाया जाता है, एक तंजीम कैसे चलाई जाती है, लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, लोगों के साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है, कैसा सुलूक इख्तियार किया जाता है। ये सरजमीन खैराबाद का, मदरसा अरबिया मंबउल उलूम का मेरे ऊपर वो एहसान है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मुझे सिखाया है, इसने मुझे सैकल किया है और उसने मुझे जिंदगी की पुरपेश राहों पे चलना सिखाया है। कहने को तो मैं 2 साल और 2 महीना खैराबाद में रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अब पूरी जिंदगी खैराबाद मेरे अंदर रहेगा। इसलिए जब भी मैं खैराबाद में आता हूं या खैराबाद का जिक्र आता है तो मेरी एक कैफियत अजीब हो जाती है, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं और खुशी और मसरत की एक अजीब सी कैफियत दिल के ऊपर तारी होती है। जब भी मैं इस दयार का और इस सरजमीन का सफर करता हूँ, मेरे दिल की कैफियत, मेरे अंदर का आलम वही होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सदी के मुकर्रम हजरत मौलाना कारी अबूजर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का कि उन्होंने मुझे इस हसीन प्रोग्राम में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। आज की ये बज़्म बहुत ही अजीब निस्बत के साथ मरबूत है और जुड़ी हुई है। यानी अल्लाह के घर की तामीर का फिक्र किया जा रहा है और अल्लाह के घर को बनाने और उसको मज़य्यन करने और उसको आरामदेह बनाने की कोशिश के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब भी अल्लाह के घर की तामीर का और दुनिया की किसी भी मस्जिद की तामीर का तज़किरा किसी भी मस्जिद में, किसी भी महफिल में और किसी भी बज़्म में
और कहीं भी होता है तो फौरन हम सब की निगाहों में और हम सब की बज़्म तसव्वुरात में वो मदीने का मंजर आता है, खजूरों की वो बस्ती जहां चंद लोग आबाद हैं, पहले से बसते हैं, और कुछ और आए मुहाजिर बनकर बेसरो सामानी के आलम में, लुटे पीटे, जिस्म पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, घर और अपना मकान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुहाजिर असहाब मदीना आने के बाद पहले अपने कारोबार की फिक्र नहीं किया, पहले अपना घर बनाने की फिक्र नहीं किया, पहले अपने लिबास को बेहतरीन बनाने की फिक्र नहीं किया। सबसे पहली फिक्र जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में जो सबसे पहले फिक्र मौजज़न हुई वो थी अल्लाह के घर को बनाने और अल्लाह के घर को तामीर करने की फिक्र। वो मस्जिद नबवी वहां बनाई गई और उसके बनाने का आलम यह था कि पत्थरों से और खजूर के तनों से और खजूर के पत्तों से छप्पर की शक्ल में वो मस्जिद बनाई गई कि जिसमें असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है उलाइका हुमुल फाइजून। वो असहाबे रसूल जो इस कायनात के सरखैल हैं, जो इस उम्मत में सबसे अफजल लोग हैं, जो सबसे अफजल तबका और जमात है, वो उस मस्जिद नबवी में मेमार और मजदूर का काम कर रहे थे। अपने 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 आप को उन्होंने लगाया हुआ था, अपनी जान भी लगा रहे थे, अपना माल भी लगा रहे थे, ईंट ढो रहे थे, पत्थर ढो रहे थे, जमीन खोद रहे थे और मस्जिद को बेहतरीन बनाने की फिक्र कर रहे थे। और यही नहीं बल्कि सरवरे कायनात ताजदारे बतहा शाहिदे मा औहा शाहिदे मा तगा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें मेमार और मजदूर की तरह काम कर रहे थे। वो मस्जिद नबवी की तामीर थी। इससे यह मालूम होता है और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मस्जिद की तामीर कितनी जरूरी है, वो कितनी अहम है, वो कितनी बाइसे अजर है और कितनी बाइसे फजीलत है। बल्कि हमारे सारे कामों में सबसे अहम काम और हमारे सारे मसरूफियात में सबसे जरूरी मसरूफियत और हमारी सारी तरजीहात में सबसे बड़ी तरजीह जो होनी चाहिए वो अल्लाह के घर की तामीर की फिक्र और अल्लाह के घर की तामीर की तरजीह होनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के ईमान वाला होने की और ऐसे लोगों के ईमानदार होने की गवाही दी। फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदें तो वही तामीर करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के घरों को तामीर करने वाले और मस्जिदों को तामीर करने वाले ये दर हकीकत वो लोग हैं कि कुरान करीम ने जिनके ईमान की गवाही दी है और जिनके साहिबे ईमान होने को सनद अता किया कुरान करीम ने, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मस्जिदों को और अल्लाह के घरों को तामीर करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो अल्लाह के लिए एक छोटी सी भी मस्जिद तामीर करेगा। इस हदीस शरीफ में 2 मरतबा नकरा आया है मस्जिदन और बैतन। तो मुहद्दिसीन ने यहां सराहत फरमाई कि पहली जगह वो तकलील के लिए आया है और दूसरी जगह वो ताजीम के लिए आया है कि जो अल्लाह के लिए छोटी से छोटी मस्जिद भी तामीर करेगा, यानी मस्जिद की तामीर में किसी दर्जा भी जो हिस्सा लेगा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वास्ते जन्नत में एक अजीम महल तामीर फरमाएगा। तो जाहिर सी बात है हम में से कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सा ऐसा फर्द है
जो ये नहीं चाहता कि उसके लिए जन्नत में घर बने, उसके लिए जन्नत के अंदर महल तामील हो, उसको जन्नत में जाना नसीब हो, अल्लाह की रजा नसीब हो, अल्लाह का दीदार नसीब हो, जन्नतियों की मईयत नसीब हो, रसूलुल्लाह की मईयत नसीब हो, सहाबा की मईयत नसीब हो, नेक लोगों की मईयत नसीब हो। जाहिर सी बात है हर ईमान वाले की अव्वलीन तरजीह, अव्वलीन ख्वाहिश और सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ी आरज़ू यही हुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरे करम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैजान हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हो और हम जन्नत के बासी कहलाएं, जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। तो अल्लाह ने हमें और आपको मौका दिया है, आज मौका है मस्जिद उस्मान गनी की तामीर का। अगर कोई आदमी इसमें छोटा से छोटा भी अपना जानो माल इसके अंदर लगा देगा, कोई छोटी सी भी कुर्बानी दे देगा और छोटा सा भी नजराना इस मस्जिद की तामीर के लिए पेश कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए अजीम महल जन्नत के अंदर तामीर फरमाएंगे। और इसमें एक और बात गौर करने की है कि सदकात तो मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। हमने किसी गरीब को दे दिया, वो भी सदका है, देना चाहिए, अजर व सवाब का काम है। मुख्तलिफ शक्लें होती हैं सदकात की, लेकिन जो मस्जिद की तामीर है ये सदका जारिया है। सदका जारिया का मतलब ये है कि इसका सवाब मुसलसल बाकी रहेगा। कहीं मस्जिद तामीर हो रही थी, हमने वो पूरी मस्जिद बनवा दी या आधी मस्जिद बनवा दी, या उसमें कोई बड़ा खर्च हमने उठा लिया, या अल्लाह ने हमें जितनी तौफीक दी थी और जितनी वुसात दी थी उस एतबार से हमने उस मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा ले लिया। अब जब तक वो मस्जिद बाकी रहेगी और जब तक उसके दरो दीवार बाकी रहेंगे और जब तक उस मस्जिद के अंदर नमाजें पढ़ी जाएंगी और जब तक उस मस्जिद के अंदर इबादत की जाएगी, जब तक उस मस्जिद को आबाद किया जाता रहेगा, उस मस्जिद का ताउन करने वालों और उस मस्जिद के बनाने वालों को अजर व सवाब मिलता रहेगा। इंसान मर जाएगा, मरने के बाद कब्र में दफन हो जाएगा, अमल का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मस्जिद में उसने चंदा दिया हुआ है, किसी मस्जिद का उसने ताउन किया हुआ है, यकीन मानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सदका जारिया है। उसके मरने के बाद भी अमल का सिलसिला मुनक़ते होने के बाद भी और अमल का सिलसिला बंद और खत्म होने के बाद भी उसका नामे आमाल नेकियों से दरख्शिंदा रहेगा, उसका नामे आमाल नेकियों से चमकता रहेगा और उसकी नेकियों के अंदर इजाफा होता रहेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये जो हसीन और मुबारक मौका अता फरमाया है, इससे हम पूरी तरीके से मुस्तफीद होने की कोशिश करें। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर्ज से ताबीर फरमाया मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। एक अजीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको मुज़्ज़ा सुनाया और खुशखबरी सुनाई, जो आखिरत में अल्लाह हमें अजर व सवाब अता फरमाएगा, जो जन्नतें अता फरमाएगा, जो बुलंदियां अता फरमाएगा, जो रुतबे अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जानिब से जो अजीम मेहमानी अता फरमाएगा वो तो आखिरत का मामला है। लेकिन गौर से सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये वादा भी फरमाया है कि जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मैं इसे कर्ज समझ करके ले रहा हूं और कर्ज समझ करके मैं इसे कबूल कर रहा हूं, इसका बदला तुम्हें दुनिया में भी जरूर मिलेगा। चुनांचे ये तजर्बा है, हाजी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये तजर्बा है, ये देखने में आया है कि जो जितना ज्यादा राह खुदा में माल को खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उसी के बकद्र अता फरमाता है। और ऐसे लोगों को देखा गया है जो बखील हैं, जोड़ जोड़ करके रखते हैं, एक रुपया भी खर्च करने में उनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसे बखीलों को देखा गया कि उनकी दौलत उनके काम नहीं आती है, खूब मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, लेकिन वो दौलत कहाँ गई, वो बैंक बैलेंस कहाँ गया, खुद उनकी जिंदगी भी अच्छी और बेहतरीन और खूबसूरत नहीं होने पाती है। तो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ही नवाजेंगे और उसी के रिस्क में बरकत होगी जो राह खुदा के अंदर माल को खर्च करेगा। हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से हर रोज दो फरिश्ते उतरते हैं और ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन बदला, और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा।
एक फरिश्ता ये दुआ करता है कि अल्लाह जो राह खुदा में माल को खर्च करने वाला है आप उसे बदल अता फरमाइए। और दूसरा फरिश्ता ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, कि जो खैर के कामों से अपने पैसों को रोक लेता है, खर्च कर सकता है खर्च नहीं करता, ऐ अल्लाह उसके माल को तबाह बर्बाद फरमा दे। तो ये मामला है, अल्लाह की तरफ से ये फैसला है और ये कानून है। इसलिए आज की रात को हम अपने लिए गनीमत समझें और जिस कदर हो सके अपने दिल को खोल दें, अपनी जेब को खोल दें, अपनी तिजोरियों को और अपने खजानों को हम खोल दें और जी खोल करके राह खुदा के अंदर माल लुटाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की साथ से कभी उम्मीद है कि दुनिया में भी आपको बदल मिलेगा और आखिरत में भी आपको बदल मिलेगा। और सही बात यह है कि ये बातें मैंने आप हजरात से जो कही है, मुझे बुलाया गया, ऐसा मौका था, ऐसी बातें कहने की थी तो मैंने कही है, वरना खैराबाद के लोगों से ऐसी बात कहने की जरूरत भी नहीं है। ये तो खुद ही ऐसे खर्च करने के मौके ढूंढते रहते हैं। और यकीन मानिए जो मंजर हम लोगों ने खैराबाद के अंदर देखा है राह खुदा में खर्च करने का और राह खुदा में अपनी दौलत को लुटाने का, वो मंजर कहीं नहीं देखा गया। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है मुंबई उलूम में जब मैं था, दारुल कुरान की तामीर का मसला था, असर से लेकर के मगरिब तक का एक मुख्तसर प्रोग्राम था, संग बुनियाद का। हाजी कमरुज़्ज़मा साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारे नादिम साहब थे और दीगर हजरात थे। असर से लेकर मगरिब तक प्रोग्राम था संग बुनियाद का, उसमें बयानात भी हुए। 15 मिनट 20 मिनट लोगों को मौका मिला होगा और उतनी ही देर में 20-25 लाख की रकम इकट्ठा हो गई थी। ये वो खर्च करने का जज्बा है जिसकी नजीर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ईमानदारी की बात है, हम ये कहते हैं कि मऊ शहर के अंदर यहाँ से बहुत ज्यादा मालदार लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनको भी हम आप लोगों के किस्से, सखावत के किस्से के तौर पर सुनाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े मालदार रश्क करते हैं इस खर्च करने के जज्बे पे। और हम लोग अपने बयानात में खैराबाद को मिसाल के तौर पर बयान करते हैं कि वो एक मिसाली कस्बा है और एक मिसाली गाँव है जहाँ दीन का चर्चा है और जहाँ दीन की रमक बाकी है। वहाँ के उलमा की बरकत से, वहाँ के आवाम की बरकत से, अभी मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ी मैंने ख्याल किया एक भी मुसल्ली जो मस्जिद में मौजूद था, कोई भी पैंट शर्ट या पैंट टी शर्ट या टी शर्ट लुंगी वगैरह में मलबूस नहीं था। आज दीगर जगहों के हालात जाकर के देख लें, हमारे शहर में मऊ के हालात जाकर के देख लें, टी शर्ट में लोग नमाज पढ़ने के लिए चले आते हैं, टी शर्ट और पैंट पहन करके, और पैंट बहुत नीची है और टी शर्ट बहुत छोटी है, और जब सजदे में जाते हैं तो फिर वो नमाज जो उनकी फासिद होती है वो तो होती ही है, और दूसरे लोगों की जो निगाहें खराब होती हैं और दूसरे लोगों का जो ईमान टकबगाता है वो एक अलग मामला है, एक अलग अमर है। तो ये जो बेहतियातियां हैं वो दीन से दूरी का नतीजा है, दीन से बोध का नतीजा है। लेकिन मैंने इस मस्जिद के अंदर ख्याल किया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई कि एक भी फर्द मस्जिद में, एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी ऐसा नहीं था जो पैंट शर्ट या टी शर्ट पैंट वगैरह में रहा हो। सब कुर्ता पैजामा में या कुर्ता लुंगी के अंदर मलबूस थे। दीनदारी की जो ये मिसाल खैराबाद के अंदर है, इस वक्त मौजूद है, इसकी नज़ीर कहीं और नहीं है। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये दीनदारी यहाँ बाकी रहनी चाहिए। यहाँ के जो मालदार लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनमें भी सादगी है, उनमें भी दीनदारी है, दीन का जज्बा है, दीन के नाम के ऊपर खर्च करने का जज्बा है। और ये इसी की बरकत है कि यहाँ मदरसा अरबिया मुंबई उलूम खैराबाद है, वहाँ सारे लोग वहीं पढ़ते हैं, सबके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वहाँ से दीन की तालीम लेकर के उसी दीनी फिक्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस जमाने में फैशन का जमाना है, नए नए स्कूल और कॉलेज और कॉन्वेंट और जाने कैसी कैसी असरी दरसगाहें कायम की जा रही हैं। अब हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उन बच्चों की हिफाजत करना, उन बच्चों के दीन को बचाना और उन बच्चों के ईमान की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमने फिक्र नहीं की तो याद रखिए, जिस दीनदारी को लेकर के यहाँ के मौजूदा लोग परवान चढ़े हैं, जिंदगी की मनाजिल को तय किया है, फिर वो मंजर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम स्कूलों में भेज रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ भेजें, उनका ईमान हमारी जिम्मेदारी है, उनके ईमान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी दुनिया अगर हमने नहीं बनाई
वो मैदान महशर में सवाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने उनके दीन को बर्बाद कर दिया, उनके ईमान को बर्बाद कर दिया, मैदान महशर होगा, आपका दामन होगा और आपके बच्चे होंगे और सवाल करेंगे, अल्लाह के दरबार में इस्तिगासा पेश करेंगे कि यही मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे दुनिया सिखाई और दुनिया की तालीम दिलाई, लेकिन दीन से महरूम रखा, नमाजों से महरूम रखा, ईमान से महरूम रखा। हवा और फजा बहुत तेज बदलती चली जा रही है, फजा मसमूम हो रही है, दुनियादारी का गलबा हो रहा है, मादियत परस्ती का गलबा हो रहा है। लेकिन मेरे ये दिल की आवाज है और मैं बड़े ही दिल के दर्द के साथ मैं इस बात को कह करके यहाँ से जा रहा हूँ कि इस दीनदारी की हमेशा आप लोग हिफाजत कीजिएगा और जैसे मस्जिद की जाहिरी तामीर हो रही है उसकी बातनी तामीर भी कीजिएगा, उसको नमाजों से, उसको अपने जबीनों से और उसको अपने सजदों से सजाइएगा, जगमगाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाशिंदगान खैराबाद पर अपना खुसूसी रहमो करम नाजिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ के दीनदाराना माहौल की हमेशा हमेशा हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप हजरात के सामने मुफ्ती मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुबश्शिर साहब उस्ताद मदरसा तालीमुद्दीन खीरीबाग मऊ खिताब फरमा रहे थे। बहुत कीमती गुफ्तगू फरमा रहे थे मेरे दोस्तों आपके हवाले से। उन्होंने जो भी बात कही है सच्ची बात कही है। आपकी सखावत को देख करके दूसरे के तहजीब को चिराग जलाया, दूसरे का चिराग जलाया जाता है तहजीब का। यहाँ सुना जाता है, मैंने भी पहले कहा कि यहाँ सुना जाता है कि 10 लाख 5 लाख पहले सुना जा रहा था कि मस्जिद के लिए लोग एक रात में दे देते हैं। खुदा की कसम पूरे मऊ में नहीं पूरे इंडिया में ये मिसाल नहीं थी। मौलाना ने सच कहा है कि कहीं चंदे का ये माहौल नहीं था। 1 से 2 लाख होता था। लेकिन अभी ताज़ी मिसाल है कि जज्बे को सलाम खैराबाद वालों, अगर आपने 10 लाख दिया है, खुदा की कसम आपके इस जज्बे को देख करके अभी वलीदपुर वालों ने 15 लाख दे दिया है। मैं वहां निजामत कर रहा था मस्जिद ईदगाह के लिए। आप काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये खैराबाद वाले ही लोग समझते हैं मौलाना की मतलबी दुनिया है, मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। ये यही के लोग समझते हैं मेरे दोस्तों। और खैराबाद वालों काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हो आप।